हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट 1.17 के एक और धमाकेदार स्नैपशॉट में, जो कि आज रिलीज़ हुआ है। और ये किसके बारे में है? केव लश के बारे में है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत मस्त मस्त ब्लॉक्स ऐड हुए हैं। डेकोरेटिव ब्लॉक्स, फ्रूट ब्लॉक्स, वाइन्स, नई वाइन्स ऐड हुई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऐड हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये ग्लूबेरीज जो आपको मेरे हाथों में दिख रही है, ये ग्लूबेरीज ऐड हुई है। ये सेकंड बेरी है। एक और जो है वो ब्लू नहीं, कौन सी बेरीज, एक और बेरीज है जो फॉक्सेस खाती है और टाइगर बायोम में पाई जाती है। ये देखो ग्लूबेरीज, ये ऐड हुई है। उसके बाद है स्पोर ब्लॉसम, ये एक फूल जाइंट फ्लावर स्पॉन होता है। और ये स्मॉल ड्रिप लीफ है, दो, एक स्मॉल एक बिग वाली। फिर हैंगिंग रूट्स और फ्लावरिंग अजालिया मॉस ब्लॉक, ठीक है, काई वाला ब्लॉक आया है। और अजीला लीव्स आई है। और एक है रूटेड डर्ट। देन ये है अजीला की एक और कारपेट जैसा, और इसका आप कारपेट भी बनाते हो। लिटरली आप कारपेट बना सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। तो एक और नई कारपेट आई है जो कि इस प्रकार दिखती है, ये दिख रही है। ओके, तो ये कैसे काम करता है? ये लश जो है आपको केव्स में पाया जाएगा, और अंडरग्राउंड केव्स कहाँ पर, जो कह सकते हो सरफेस पे, ज़्यादा अंदर नहीं, ठीक है। के सरफेस पे जो केव्स रहती है छोटी मोटी, वैसी केव्स में पाई जाती है। पर अभी इन्होंने केव जनरेशन ऐड नहीं किया है इस वाले स्नैपशॉट में। सिर्फ ये आइटम्स, ब्लॉक्स हैं, जो वाइन्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये ऐड करे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है, आप अगर आपके पास ग्लूबेरीज है और ये नेचुरली जनरेट होती है, इसको अगर तोड़ना है आपको, तो ये जैसी वाइन दिख रही है, तो इसमें ये बेरीज लगेगी। आपको बस राइट क्लिक करना रहता है और ऐसे आप कलेक्ट कर सकते हो इन वाइन्स को, ठीक है। और अगर इनको आपको बड़ा करना है तो वैसे ही आपको बोन मील यूज़ करना है, और ये लगती जाएंगे, आप तोड़ते जाओगे। ये देखो, इन्फिनिट सोर्स अगर आपके पास बोन मील है तो, ठीक है। और अगर आपको ये वाइन्स आपके घर के आसपास या कहीं पर भी लगाना है, आपको फार्म बनाना है इसका, तो बस इसमें ऐड करते जाओ और ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। पर ये तोड़ने पर आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते वाइन्स को, सिर्फ बेरीज आप कलेक्ट कर सकते हो, और बेरीज से फिर आप प्लांट लगा सकते हो। जैसी दूसरी बेरी जो काम करती है, कौन सी वाली है वो, खाने में ये रही स्वीट बेरीज, ठीक है, वैसे ही ये काम करती है। आपको बेरीज से ही आप सीधे पौधा लगा सकते हो, और ये ज़मीन पे नहीं लगती है, ठीक है। ये सिर्फ सीलिंग पे लगती है, अपसाइड डाउन ही लगती है ये। इनको बड़ा करने के लिए सिर्फ आपको बोन मिल इस पर लगाना रहता है। ओके, तो ये आ गई आपकी स्पोर ग्लूबेरीज, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये एज अ लाइट सोर्स काम करती है। जहाँ पर भी ये लगी रहेगी अंधेरे में, वहाँ पर आपको दिखेगी कि हाँ भाई अंधेरा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इधर हम घुस जाते हैं अंदर। इधर आप बत्ती बुझा दो, और जैसे आप ये लगाओगे और इसमें टिंग टिंग टिंग, आपकी जो है ये ग्लूबेरीज ग्लो करती है, ठीक है। तो आप इसको एज अ लाइट सोर्स भी अपने घर में लगा सकते हो, मस्त। अब हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेटअप बना के रखा है। लश की केव आपको कैसी दिखाई देगी एक्चुअली में, क्योंकि इसमें जनरेशन नहीं है, तो मैंने खुद से ही इसको डिज़ाइन करा है पूरा। और यहाँ पर हमने एक्सोलाटर्स भी थोड़े डाल दिए हैं, क्योंकि ये भी ड्रिप केव के पास में ये लश ग्रीन्स हैं, जो इनके पास में छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, इसमें पाए जाएंगे, इसलिए मैंने एक्सोलाटर्स भी डाल दिए हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्लावर आपको इन लशेस में आपको पाया जाएगा, जनरेट है नेचुरली। और जैसे इनको तोड़ने की वही है, बस इस पर क्लिक करो और ये ड्रॉप होता है। हमको सर्वाइवल में जाना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको इसको तोड़ना है तो, ठीक है। बस आप इसको क्लिक कीजिए जैसे नॉर्मल फ्लावर आते हो, और ये आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगा, ठीक है, इजी पीजी। अब हम वापस जाते हैं, और ये पाए जाते हैं, और इसके अंदर से ये ड्रिप होता है। ऐसा मटेरियल कुछ ड्रिप होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये जो फ्लावर है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पोर ब्लॉसम्स। और ये भी नीचे नहीं लगेंगे, ये भी अपसाइड डाउन ही लगते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये हुआ। और एक और ब्लॉक जो है वो है ये डर्ट वाला, रूटेड डर्ट, जो जड़ से भरा हुआ एक ब्लॉक रहता है, उसको कहते हैं। और इसके नीचे ये एक और ब्लॉक है, हैंगिंग रूट्स। ऐसा लगता है कि ऊपर से जो पेड़ लगा हुआ है उसकी रूट है जो, वो नीचे आ रही है निकल के। तो ये दो ब्लॉक, रूटेड डर्ट और हैंगिंग रूट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट ब्लॉक, अजीला लीव्स, देन फ्लावरिंग अजीलिया और अजीलिया, ठीक है। तो मॉस ब्लॉक्स क्या रहते हैं? मॉस ब्लॉक्स ब्लॉक ऑफ मॉस हैं, ये ऐसा आपको मिलेंगे।
और इनको आप कलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट तोड़कर, ठीक है, और ये आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाते हैं। और इनसे क्या बनता है, इनसे आप कारपेट बना सकते हो। अगर आपके पास एक क्राफ्टिंग टेबल है या आपकी जस्ट प्लेयर इन्वेंट्री में भी आप इनको बना सकते हो, ठीक है। कारपेट कैसे, जैसे नॉर्मल वूल से कारपेट बनती है वैसे ही इस मॉस ब्लॉक से भी आप कारपेट बना सकते हो, मॉस कारपेट, और इसको लगा सकते हो ऐसे। देखो ये बहुत मस्त है अगर आपको एक गार्डन टाइप बनाना है तो, ठीक है। ये कारपेट, और इसके नीचे ग्लो स्टोन्स लगा सकते हो तो ये ग्लो भी करेगी फिर, मस्त। तो ऐसी कारपेट्स बनती है मोस ब्लॉक से। और दो चीज़ें, फ्लावरिंग अजीला ऐड हुआ है, ये अजीला ब्लॉक और अजीला लीव्स, ठीक है, जो कि ऐसी दिखाई देती हैं ये। और ये सब नेचुरली जनरेट होते हैं, आप इनको उगा नहीं सकते, इसका फार्म नहीं बना सकते, ये सिर्फ डेकोरेटिव ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसको छोड़ के इसको आप बेरीज को, ग्लो बेरीज को, इसका फार्म बना सकते हो। और ये है एक और ब्लॉक, लीव्स ब्लॉक, ये थोड़ा अजीला जंगल बायोम वाला, जंगल लीव्स की तरह दिखता है पर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब बारी आती है ये ड्रिप लीफ की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें जब माइनकॉन हुआ था अभी तब बताया गया था इसके बारे में भी। तो ये स्मॉल ड्रिप लीफ है जो कि आपको सिर्फ क्ले पे जैसे ये लगी हुई है, ठीक है, ये इसका स्मॉल फॉर्म है, ये बड़ा होके फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है बिग ड्रिप लीफ में। तो या तो पानी में लगेगी या तो फिर इस पे क्या कहते हैं, क्ले ब्लॉक पे, ठीक है। और पानी में भी ये डर्ट पे लगती है, किसी भी दूसरे ब्लॉक पे नहीं लगेगी। अगर आपके पास डर्ट ब्लॉक है, जैसे मैं यहाँ पर डर्ट ब्लॉक लगाता हूँ, तो इसके ऊपर ग्रो हो सकती है स्मॉल ड्रिप लीफ। और ये जब बड़ी होती है तो बड़ी होके फिर ये ऐसी दिखाई देती है, ये ड्रिप लीफ है, बिग ड्रिप लीफ। और ये किस काम आती है, ठीक है, ये किस काम आती है मैं आपको बताता हूँ। ये ड्रिप लीफ आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हो, पर जैसे ही खड़े होते हो तो 2 सेकंड बाद आप नीचे गिर जाओगे, और फिर 5 सेकंड बाद ये वापस ऊपर उठ जाती है अपने नेचुरल पोजीशन में, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर खड़े रहना तो या तो आपको शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा, या आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटली जंप करते रहो तो ये गिरेंगे नहीं। जैसे आप जंप करना रुके या शिफ्ट छोड़ा तो आप नीचे गिर जाओगे। और इनको बड़ा कैसे करते हैं, आपको सिर्फ चाहिए बोन मील। बोन मील अगर आपके पास है, कहाँ गया बोन मील, ये नहीं चाहिए। अगर बोन मील है, ओ शूट्स, ओके, तो ये काम भी करती है ये अभी मैंने डिस्कवर किया, क्या बात है, नाइस। चलो अगर आपके पास बोन मील है तो इनके नीचे अगर आप इसके स्टेम पे लगाएंगे, और नीचे वाले स्टेम पे नहीं, इसका जो जॉइंट रहता है, टॉप वाला स्टेम्प रहता है, उसके नीचे लगाते जाओ तो ये टावरिंग करती जाएगी। और कितनी ऊपर जाती है देखते हैं, वो भी मुझे पता लगाना था कि कितनी ऊपर जाती है इसकी ये जो स्टेम है। और शायद ये बैम्बू लीफ की तरह, बैम्बू की तरह नहीं, कौन सा ब्लॉक था लास्ट में हमने जो देखा था, ड्रिप स्टोन्स की तरह ये पूरी ऊपर तक जा सकती है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ तो देखते हैं क्या गिरता है, कुछ गिरता भी है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो कुछ नहीं मिलता आपको सिवाय इसके, ठीक है, बिग ड्रिप लीफ के। बाकी जो इसकी वाइन्स हैं वो कुछ भी काम नहीं आती। सिर्फ एक और चीज़ देख रही थी, क्या हम इस पर क्लाइंब कर सकते हैं? नो, आई डोंट थिंक आप इसके ऊपर क्लाइंब करके जा सकते हो। जैसे वाइन्स में आप जा सकते हो वैसे आप इस पर क्लाइंब नहीं कर सकते। यस, देखो मैं स्पेस दबा रहा हूँ यहाँ पर, नहीं, आप क्लाइंब नहीं कर सकते इसको, पर आप इनकी स्टेयर्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बना के रखी है स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स, देख रहे हो। अब आप इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो इजी पीजी। पर ये चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर रुके तो सीधे नीचे जाओगे पट से, ठीक है। और ये यहाँ पर हल्का सा छोटा सा मैंने स्मॉल क्या कहते हैं इनको, हाँ, स्मॉल ड्रिप लीफ लगाई है। यहाँ पर लार्ज ड्रिप लीफ, ये थोड़ी बहुत आपकी लोटस जैसी दिखती है पर थोड़ी डिफरेंट है उससे। ये किस काम आती है, आप इसमें से मस्त मस्त मिनी गेम्स बना सकते हो आप इसकी मदद से। ये देखो, अगर आप इसके ऊपर कूदते रहोगे तो ये गिरेगी नहीं, नीचे नहीं गिराएगी, या शिफ्ट दबा के खड़े रहते हो तो नहीं गिराएगी। जैसे आपने शिफ्ट छोड़ा आपको ये 2 सेकंड में नीचे हो जाती है, फिर वापस 5 सेकंड बाद ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ओके, बहुत मस्त। अब लगेगा आप केव्स में भी, आपको छोटी मोटी केव्स में भी जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसमें लाइफ है इस केव में। ये देखो, ओह, एक्चुअली में आवाज़ चेंज होती है, देख रहे हो। किस पे चढ़ा था मैं, आवाज़ चेंज हुई थी। नहीं, ये क्ले ब्लॉक है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो ये वाली केव पूरी अंधेरा है इसमें। अगर मैं इसमें से ये हटा लूँ, सारी बेरीज हटा लूँ, तो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाएगा।
और लाइट किससे आ रही है? सिर्फ बेरीज की मदद से ही आ रही है इस पूरे इसमें लाइट। मैं सारी हटा देता हूँ, शायद इससे भी, आई थिंक नहीं। ये देखो कि क्या लगाया था मैंने, अच्छा नीचे मैंने वो लगा के रखे हैं। अगर मैं इसको वापस जलाऊंगा तो पूरे रूम में, इस केव में, छोटे वाली केव में पूरी लाइट हो जाएगी। तो ये बहुत ही मस्त चीज़ है डेकोरेटिव ब्लॉक्स में, मुझे तो भाई पसंद आया। और मैंने ये भी लगा के रखे ना पीछे। ये कौन सी वाइन्स है? ये आपने लास्ट वाले स्नैपशॉट में मैंने बताया था, ये है हमारी ग्लो लाइकन जो हम लास्ट स्नैपशॉट में ऐड हुई थी। इससे भी ये भी लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स के दो आ गए हैं, एक लाइकन आ गया है और ग्लो बेरीज आ गई हैं। पर ये जो फ्लावर है ये आपको लाइट सोर्स नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ बेरीज देती है। इसलिए बेरीज लगा के रखो। और यहाँ पर एक्सोलॉटस भी मैंने डाल के रखे हुए हैं ताकि हमें पूरा एक मस्त वाला फील आए इसका। हाँ, एक और चीज़ कि जैसे फॉक्स बेरीज खाती हैं वैसे इन फॉक्सेस को भी क्या कर रही है, मछली पकड़ने जा रही, इन फॉक्सेस को अभी आप ये वाली बेरीज खिला सकते हो और ब्रीड करा सकते हो। ब्रीड इसी से होती है ना? हाँ शायद इसी से होती है। ओके, इनको खिला के आप ब्रीड करा सकते हो आपके फॉक्सेस को भी। और जैसे लाल वाली बेरीज नीचे लगती है वैसे ये सीलिंग पे लगती है। ये देखो ये ऐसी दिखाई देती है फ्रेम में, ठीक है। पर ये फ्लावर जो है इन्होंने अभी फिक्स नहीं किया है, तो ये वर्टिकल आ रहा है। इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल व्यू आना चाहिए इसका, नहीं वर्टिकल व्यू आना चाहिए इसका, हॉरिजॉन्टल व्यू आ रहा है अभी। ओके, तो इस स्नैपशॉट में तो अभी तक यही कुछ ऐड हुआ है और हो सकता है कि नेक्स्ट स्नैपशॉट में हमें और भी देखने को मिले। अभी तक केव जनरेशन नहीं आया, तो जैसे एमेथिस्ट वाला केव जनरेशन आ गया है वैसे ही शायद नेक्स्ट स्नैपशॉट में हमें लश का केव जनरेशन भी देखने को मिले। और देखना है हमको कि ये केव जनरेशन कितना ब्यूटीफुल होता है और कैसे कैसे पॉन्ड्स रहते हैं और इसमें एक्सोलॉटस रहते हैं कि नहीं। मैंने प्रिडिक्ट किया है कि शायद एक्सोलॉटस इन लश के पास में ही दिखे हमें, ठीक है। ओके, तो बाकी के ये सारी चीज़ें ऐड हुई है। बाकी के जो चेंजेस हुए हैं, स्नो में चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको नई एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जब आप इसको कहाँ गया हमारा बो, ये रहा बो एंड एरोस, ठीक है। तो जब आप इनको बो एंड एरो से इस्तेमाल करते हो इसके ऊपर, ये दिख रहा है आपको बिग लीफ के ऊपर, तो ये ड्रॉप हो जाती है। तो शायद नीचे मारने से भी ऐसा होता है, नहीं, आपको सीधे ऊपर मारना पड़ता है जहाँ पर ये लीव्स है, ड्रिप लीफ है, उस पर मारोगे तो ये प्रोजेक्टाइल से डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। नाइस। ओके एवरीवन, तो इस एपिसोड में इतना ही इस मस्त वाले स्नैपशॉट में। और देखना है हमको कि नेक्स्ट स्नैपशॉट में हमें और क्या क्या मिलता है। और मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा है 1.17 कब लॉन्च होगा और कब हमारा नया सीज़न स्टार्ट होगा, माइनपुर सीज़न 4, जिसमें हम 1.17 में खेलेंगे। और इतनी सारी ढेर सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें। मुझे लगता है ये जून या जुलाई में शायद रिलीज़ कर दे 1.17। होप फॉर द बेस्ट। ऊपर आ गया ये, चलो नीचे जाओ। ओके, तो होपफुली जून या जुलाई में ये वापस क्या 1.17 रिलीज़ कर दे और हमको खेलने के लिए मिले। ओके, तो इस स्नैपशॉट में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्नैपशॉट में और बताऊंगा उसमें आप में बहुत सारी बातें क्या क्या आने वाली है। ओके, सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय देन।